कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भोपाल सेंट्रल जेल में मनाई गई जन्माष्टमी। सेंट्रल जेल के कैदियों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। मंत्री विश्वास सारंग ने श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर भगवान लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण सीएम सेंट्रल जेल नहीं पहुंचे और मंत्री विश्वास सारंग ने सेंट्रल जेल में कैदियों के साथ जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया। विश्वास सारंग ने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण धरा पर क्यों आए, मुख्य मुद्दा यह है। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में अगर वह इस धरा पर आए तो उन्होंने अपने हर एक रूप में मानव जाति को संदेश दिया। गोपी के साथ रामलीला कर स्नेह और प्यार का संदेश दिया। कंस के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बाल गोपाल के साथ मिलकर एकता का संदेश दिया। ओम वंदे घोषकरानवनीलनामा श्रीसाम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरवन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बालकृष्णाय नमः। जगन्नाथ नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। मानो बहुत दूर से आया हूँ। द्वारकाधीश का बचपन का सखा हूँ। कृपया उनसे मिलाने की कृपा करें। ठीक है, आप यहीं पर खड़े रहना, अंदर मत आ जाना। तुम लोग इस पर ध्यान देना। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन कृष्ण ने भगवान का स्वरूप धारण करके अवतार लेकर इस पृथ्वी लोक में जन्म लिया था। जैसा वरुण जी ने बताया कि उनका जन्म जेल में हुआ, किन परिस्थिति में हुआ इसके बारे में यहाँ आवश्यकता नहीं है बोलने की, पर मुख्य मुद्दा यही है कि कृष्ण धरा पर क्यों आए, कृष्ण को धरा पर आने की क्या जरूरत थी। विष्णु जी के अवतार के रूप में यदि वो इस धरा पर आए तो उन्होंने अपने हर एक व्यक्तित्व के माध्यम से, हर एक कृतित्व से कहीं ना कहीं मानव जाति को संदेश दिया। जब वो जेल में पैदा हुए और उसके बाद वो किसी और घर में उनका पालन हुआ और उसके बाद उन्होंने संगठन क्षमता का संदेश देते हुए बाल गोपालों को एक किया। उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला रचाकर स्नेह और प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने कंस के खिलाफ संघर्ष करके अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संदेश दिया। उन्होंने द्वारकाधीश के रूप में किस तरह से शासन चलता है, प्रशासन चलता है, ये संदेश दिया। उन्होंने
सुदामा चरित्र के माध्यम से किस तरह से वर्ग में कोई अंतर नहीं है, ना कोई गरीब ना कोई अमीर, सब एक जैसे, इसका संदेश दिया। किस तरह से उन्होंने गीता का संदेश देकर संपूर्ण विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया। कृष्ण का व्यक्तित्व, कृष्ण का कृतित्व, हर एक उनकी लीला हमें ये सिखाती है कि मानव के रूप में हमें कैसे जीना है। तो आज हम केवल पूजा अर्चना ही नहीं कर रहे कृष्ण की, केवल हमने लड्डू गोपाल की आरती नहीं की, बल्कि आज यदि हम सही रूप में कृष्ण जन्माष्टमी मनाना चाहते हैं तो हमें ये व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को आत्मसात करने का संकल्प लेना होगा। यदि कृष्ण को जीना है तो कृष्ण के बताए मार्ग पर चलना। मैं बहुत बधाई दूंगा जेल प्रशासन को कि उन्होंने हर साल की भांति यहाँ पर बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम में आना था, परंतु अपरिहार्य कार्यों के कारण वो नहीं आ पाए। उन्होंने मुझे भेजा और विशेष रूप से ये संदेश दिया कि वो कृष्ण जन्माष्टमी के इस कार्यक्रम में हो सकता है जेल में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो, पर मानसिक रूप से और आत्मा के साथ इस कार्यक्रम में वो उपस्थित है। आप सभी को उन्होंने आज कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। केंद्रीय जेल भोपाल में आज एक बहुत ही व्यवस्थित और विस्तृत कार्यक्रम कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित किया गया और संपूर्ण मध्य प्रदेश के हर जेल में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। जेल नहीं है, बंदी गृह नहीं है, बल्कि सुधार गृह है। यही हमारी सरकार की मंशा है और इसीलिए जेल में सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं और हर कैदी सुधार गृह में अपने आप को सुधार सके, ऐसा माहौल देने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है।